नमस्कार। देखिए, आजकल के ऐसा माहौल चल रहा है क्योंकि क्या बताएं, ईश्वर के नाम लेकर, भगवान के नाम लेकर, अल्लाह के नाम लेकर किसी नौजवान को सर कलम कर दिया जा रहा है। मतलब गलती खुद हम करें, अब बदनाम करें भगवान या ईश्वर को। ये कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, जो भी आतंकवादी हमला होता है वो अल्लाह के नाम लेता है। अल्लाह के नाम लेके एक 2 साल के या 3 साल के या 4 साल के बच्चे को सर कलम कर दिया जाए तो क्या फतेह हासिल होगा? अल्लाह खुश हो जाएगा? किसी को दुख और पीड़ा देकर हम कौन सा फतेह हासिल कर लेंगे? इसी विषय पर हमारे गुरु, एक अच्छे जानकार, अच्छे देशभक्त, अच्छे नागरिक रिजवान अहमद का वीडियो हमारे पास है। हम उम्मीद है और भरोसा है कि हमारे देश के सच्चे मुसलमान, देशभक्त, अच्छे मुसलमान इनसे सबक लेंगे, सीखेंगे कुछ। लेकिन गटर वाले और झोले छाप गद्दार उनसे नफरत करेंगे। हमारे पास ये वीडियो है, देख लीजिएगा। और ज़रूर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हर लोगों के वीडियो पास पहुंचना चाहिए और देखिए वीडियो कैसी है। उसके बाद हम 2 मिनट बात करेंगे तो करेंगे, नहीं तो शायद नहीं। और बताइए कि ईश्वर के नाम लेकर बेगुनाहों को मौत के घाट उतार देना, 20-25 लोगों को कैद करके बंदूक से मार देना, किसी को सर कलम कर देना, किसी बच्चे को मार देना ईश्वर के नाम लेकर, ये नहीं कि मुस्लिम नहीं करते, हिंदू लोग कर रहे हैं। क्या? ईश्वर के नाम ले, काली के नाम लेकर बकरी को बलि देना या किसी जानवर को बलि देना। अगर बताइए, किसी जानवर को बलि देकर ईश्वर कैसे खुश हो सकता है? अगर उसको बलि देकर उसको जन्नत मिल जाती, स्वर्ग मिल जाएगा, तो तुम अपना बलि देकर स्वर्ग क्यों नहीं चले जाते? इसी विषय पर आधारित है हमारे रिजवान अहमद। इनसे ज़रूर बातें सुनिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए इनकी बातों पे। जय हिंद। देखिए, पहले वीडियो देखिए और कुछ सीखिए। हम कहेंगे हर मुसलमान ये बात ज़रूर सुने। देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। और इन शब्दों को भी ये बड़ी भारी आवाज में यूज करते हैं। इंशाअल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बस इससे ज्यादा इनको कुछ नहीं आता है। अब ये आ गया एमडी। एक तो तुम लोगों के घरों में जहालत पता है किस वजह से है? ये तुमने जो मोहम्मद का नाम कभी एमडी लिख देते हो, कभी MOHD लिख देते हो तुम गटर। अबे जाहिलों, अगर तुमने नबी का नाम अपने नाम के साथ जोड़ा है तो कम से कम पूरा नाम तो अपने नाम के सामने लिख दिया करो यार। ये शॉर्ट फॉर्म क्या होता है नबी के नाम का? छापो। अगर कोई इब्राहिम नाम रखे या सोलोमन नाम रखे, या कोई मान लो अवतारों में, भगवानों में, परमेश्वरों में कोई अपना नाम कृष्ण या कृष्णा रखे, तो क्या कृष्णा को वो KRHHN लिख देगा अपने नाम में? इसीलिए तुम्हारे यार बरकत नहीं है, तुम लोगों के दिमाग में, तुम्हें अकल ही नहीं आई। तुम्हारे माँ बाप ने हर नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया और लिख दिया MD। अबे MD कुछ नहीं होता जाहिलों, MOHD कुछ नहीं होता जाहिलों। क्यों नबी की तौहीन करते हो, क्यों बेइज्जती कराते हो? पूरा मोहम्मद लिखा करो। और मेरा बच्चे तो मैं सबके नाम से मोहम्मद हटा दूं। साला चेन स्नैचिंग हो रही है, मोहम्मद अय्यूब पकड़ा जा रहा है। बम फट रहा है तो मोहम्मद कमील पकड़ा जा रहा है? साला कोई हो रहा है तो मोहम्मद अय्याज पकड़ा जा रहा है। दिमाग में आता है मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद। अबे मोहम्मद नाम रखते हो तो इस नाम की इज्जत रखो। क्या फर्क पड़ता है यार? कितने कश्मीर में आए बॉर्डर पार से, उनको किसी ने दबा दिया, जला दिया या जेलम में फेंक दिया, तुम्हारे भाइयों को क्या फर्क पड़ता है यार इससे? तुम्हारे चचा ओसामा को समंदर में फेंक दिया मछलियों के लिए, खाने के लिए। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? अभी यार हमास के साथ जो हो रहा है, कौन किसी को जनाजा गुस्ल दे रहा है, कौन किसी की नमाज जनाजा करा रहा है, सब खत्म हुए जा रहे हैं। वो भी तो तुम्हारे भाई हैं। तो हमें अगर चिता में फेंक दिया गया तो क्या फर्क पड़ता है यार?
जब अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से पार करके, मेडिटेरियन पार करके तुम यूरोप भागते हो रोजी रोटी के लिए, तो जब मेडिटेरियन में डूब डूब के मरते हो तो वहां भी तो तुमको कब्र नसीब नहीं होती, पानी नसीब होता है ना, मछलियां तुम्हारी बोटियां नोचती हैं ना। तो यार क्या फर्क पड़ता है, तुम्हारे तो इतने भाइयों के साथ ये हो रहा है, तो तुम्हारे एक दुश्मन को चिता में फेंक दिया गया तो उससे क्या मिल जाएगा तुमको? सही है ना। आगे चलते हैं। सीक्रेट ट्रूथ, ये भी दूसरे नाम से आया है। ये अंदर से खुश नहीं है, इसका फेस देखो। अरे यार बड़े बेशर्म हो यार, अभी मैं अंदर से खुश कैसे हो सकता हूं? पूरी दुनिया में कौम कूटी जा रही है, पूरी दुनिया में कौम मारी जा रही है, पूरी दुनिया में कौम मार रही है। 370 टेरर ऑर्गेनाइजेशन कौम के नाम पर, मजहब के नाम पर चल रही हैं। पूरी दुनिया से, अफ्रीका से, मिडिल ईस्ट से भाग भाग के मेडिटेरियन पार करके अंग्रेजों के, यहूदियों के, ईसाइयों के मुल्क जा रहे हो रोटी के लिए, कपड़े के लिए, छत के लिए, इज्जत के लिए। तो मैं कैसे खुश हो सकता हूं? बेशरम, मैं तेरी तरह बेशरम नहीं हूं। मुझे बड़ी फिक्र है कौम की, बड़ी फिक्र है मुझे मजहब की। यही तो बस गलती करता हूं कि थोड़ा पढ़ ज्यादा लिया, थोड़ा सच ज्यादा बोल देता हूं। तो आई बात समझ में? मैं चेहरे से कभी खुश नहीं नजर आऊंगा जब तक तुम जैसे बेशरम इस कौम का हिस्सा बने हुए हैं। आगे चलते हैं। हम मुसलमानों का ईमान 1,24,000 नबियों पर है और नबियों की जायदाद पर सभी ईमान वालों का हक है। आप ये 1,24,000 की जो बात है ना, ये एक एनालॉजी है, ये एक मुहावरे की तरह बोला गया है। ठीक है, 1,24,000 का जिक्र कुरान शरीफ में नहीं आया है। ये एक मुहावरे की तरह बोला जाता है कि 101 तोपों की सलामी या 21 तोपों की सलामी, पहली बात। और दूसरी बात, तू कह रहा है कि भैया 1,24,000 नबियों की जायदाद पर हम ईमान वालों का हक है। इसके दो मतलब हुए। इस हिसाब से तो 1,24,000 पूरी दुनिया के नबी हो गए, तो तुम्हारा पूरा दुनिया पर हक है। पर एक बात तुमने लाइन में आखिर में लिख दी, हम ईमान वालों का हक है। अबे ये तूने कैसे मान लिया कि तुझे ईमान की नॉलेज है, तुझे ईमान का इल्म है? अबे तुम सबसे बेईमान आदमी हो। बेईमानों की अगर लिस्ट बनाई जाए तुम्हारा नंबर सबसे ऊपर होगा, और ईमानदारों की अगर लिस्ट बनाई जाए तुम्हारा नंबर सबसे नीचे होगा। तो ये तूने कैसे मान लिया आपके तू ईमान वाला है? जो एक एक नाव में 1,000 बैठ के मेडिटेरियन पार करते हैं और डूबते हैं और मरते हैं और मछलियां इनका गोश्त खाती हैं, ये किसकी सजा है? ये किस बात की सजा मिल रही है? हनुमान जी दे रहे हैं। बड़े छाप हो यार तुम लोग, ये पता नहीं परवरिश कैसी हुई है, किस घर में तुम लोग पढ़े, किस हालातों में तुम लोग बड़े हुए, समझ में नहीं आता। ये क्या बोल रहा है अब्दुल? सड़क छाप का एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्ट योर व्यू। Prophet Jacob was given the title Israel and progeny of Prophet Jacob is known as Bani Israel. अरे अब्दुल के मैंने वीडियो में यही तो बोला था जो तू कमेंट में लिख के भेज रहा है। और क्या बोला था? अबे क्या बहरे भी हो? अकल के तो अंधे हो क्या? कान के भी अंधे हो? अबे पूरा वीडियो तो देख ले। पूरे वीडियो में मैंने यही समझाया है बेवकूफ कि प्रॉफिट जेकब को ये टाइटल मिला था इजराइल का, और उनकी आने वाली नस्लें कहलाई बनी इजराइल, जिनका था ये पूरा इजराइल। पैलेस्टीन नाम तो रोमन्स ने बहुत बाद में दिया है, कुरान शरीफ में नाम है पूरी डिटेल में बनी इजराइल का। यार तुम लोग कितने बेवकूफ हो कसम खुदा की यार। और ये आखिरी वाला आया, When condom fails, this originates. वाह भैया, वाह 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 वाह। Condom fails, this originates। यानी जब कॉन्डोम फेल हुआ, यानी जब कॉन्डोम फट गया, तो उसके बाद रिजवान अहमद पैदा हुए। एक बात तो है, मैं हूं 55 का, ठीक। 1968 में मैं पैदा हुआ था, यानी आज से लगभग 55 साल पहले। देखो यही फर्क होता है छाप में और एक पढ़े लिखे में। मेरा बाप 55 साल पहले कंडोम इस्तेमाल कर रहा था। फर्क समझा तुमने? वो क्वालिटी उस टाइम अच्छी नहीं थी, मटेरियल अच्छा नहीं था, वो फट गया, कोई बात नहीं, मैं पैदा हो गया तुम्हारी फाड़ने के लिए, ठीक भाई। फटे हूं तो फिर फाड़ूंगा, ठीक। तो 55 साल पहले मेरा बाप कंडोम इस्तेमाल कर रहा था। सोचो कितना वो
पढ़ा लिखा इंसान होगा, कितना विजनरी होगा कि घर की आबादी और देश की आबादी ना बढ़े। एक तुम्हारा बाप होगा, टकाटक पहली वाली से 7 बच्चे पैदा कर लिए, टकाटक दूसरी वाली से 4 बच्चे पैदा कर लिए, उसने कॉन्डोम इस्तेमाल ही नहीं करा। अबे तुम्हारे बाप ने भी अगर कॉन्डोम इस्तेमाल कर लिया होता, अभी तुम दोनों बीवियों से मिला के तुम्हारे घर में 11 भाई बहन होंगे, तुम्हारे घर में भी 2 या 3 होते, 4 होते, इतने ही होते। तुम अच्छा पढ़ लेते, खा लेते, अच्छा खाने से दिमाग विकसित होता है, अच्छे स्कूलों में पढ़ लेते, है ना, तो तुम भी आज एक बड़े बेहतर इंसान होते, तुम भी बेहतर इंसान होते। लेकिन तुम्हारे बाप ने कॉन्डोम नहीं इस्तेमाल किया, यही बस सबसे बड़ी परेशानी है। जैसा मेरे बाप ने 55 साल पहले किया। देख रहे हो फर्क छाप में और पढ़े लिखों में। पर एक दूसरा पहलू भी है इसका कि भाई हमारे बाप तो शहर में रहते थे पढ़े लिखों के, वो कोई भी हो, दुकान गए खरीद लाए, गटर में एक बार गटर बंद हो गया रात को तो साला कॉन्डोम मिलता ही नहीं होगा तुम्हारे बाप को कभी। इसीलिए जो करना है बिना कॉन्डोम को करो, और कभी मिल भी जाता होगा तो अंधेरे में पता नहीं चलता होगा कि पहनना कहां है। तुम्हारी अम्मी जल्दीबाजी में अब्बा के पैर के अंगूठे में कॉन्डोम पहना देती होंगी। क्यों? काश तुम्हारे बाप ने भी कॉन्डोम इस्तेमाल कर लिया होता। वो चलो 10 में से 1 केस में फट गया, कोई बात नहीं है, हमारे जैसा एक कमीन पैदा हो गया, लेकिन तुम्हारे घर में बड़ी खुशहाली होती, तुम्हारी गलियों में सफाई होती, क्योंकि घर से कूड़ा कम निकलता। देखो कितनी बड़ी, तुमने कितना अच्छा ये कमेंट किया है। पूरी इस पर एक थ्योरी बनी हुई है कि काश तुम्हारे बाप ने कॉन्डोम इस्तेमाल कर लिया होता, भले 10 में से 1 फट जाता, तुम्हारी सेहत अच्छी होती, तुम्हारी एजुकेशन अच्छी होती, तुम्हारे दिमाग का जो डेवलपमेंट था वो अच्छा होता, तुम्हारे घर में और तुम्हारी गलियों में गंदगी कम होती, वहां पर सफाई अच्छी होती। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।